आदाब, नमस्कार। मैं सैयद तकवी, यूरिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। विश्व विख्यात शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जव्वाद ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व विख्यात शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जव्वाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी, मौलाना कल्ब जव्वाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्ब जव्वाद ने वक्फ संपत्तियों और अवैध कब्ज़ों को लेकर के विस्तार से वार्ता की। ये कॉन्फ्रेंस वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ों को लेकर के बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्ब जव्वाद साहब ने क्या कहा, आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या राय जाहिर की। रात मेरी दावतनामे पर यहाँ तशरीफ लाए, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मामला जो है बहुत अहम है और इसकी तहरीक जो है वो तकरीबन 20 साल से हम लोगों ने शुरू की हुई है, और जबकि हमारे कहीं से भी सपोर्ट हमारे उलमा की तरफ से, मौलवियों की तरफ से और जो सियासी लीडर हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट कभी नहीं मिला, लेकिन बहरहाल हमारी तहरीक जारी है और वह है वक्फ का रिस्टोरेशन के औकाफ जिन पर नाजायज़ कब्जे है उनको जो है वो वापस लाया जाए। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसकी तहरीक चली और दिल्ली में बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई। 2 बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई, एक शिया और एक अहले सुन्नत। शियों में तो दरगाह शाह मर्दा जो अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वो अल्लाह का शुक्र है को हमारे कब्जे में आई है प्रॉपर्टी, और आज भी हमारे प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है। दूसरा है अहले सुन्नत का वक्त है यहाँ पर महरौली में, इसमें 7 मस्जिदें उधर और 1400 अहले सुन्नत वहाँ रहते थे। 400 मकानात थे, इसमें 1400। कांग्रेस का ज़माना था और उन्होंने वहाँ मस्जिदों को ढाकना शुरू किया और ये प्लानिंग बनाई गई कि वहाँ के ऊपर कॉलोनी बहुत बड़ी बनाई जाएगी, बहुत ही आलीशान और बहुत ही हाई क्लास कॉलोनी। 6 मस्जिदें वो गिरा चुके थे और वक्त मिनिस्टर थे रहमान साहब, ये उसके बंगलौर वगैरह के थे। नाम रहमान था उनका, लेकिन काम उनके सारे शैतानी थे। उन्हीं ने वहाँ के ऊपर, और जो तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जो 800 साल पुरानी थी, यानी तकरीबन बाबरी मस्जिद से दुगनी पुरानी, जब वो गिराई जा रही थी, बुलडोजर उसका गेट गिरा चुके थे, पूरी तस्वीरें हैं। तब हम लोग पहुंचे वहाँ पर, और यहाँ से लखनऊ से ज़ाहिर जाना था, तो वहाँ पहुँचे जाकर उसको रुकवाया गया, फिर उस मस्जिद को दोबारा बनवाया गया, फिर जितने भी मकानात गिराए थे दोबारा सबको बसाया गया। वहाँ के बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ। एक भी वहाँ के मौलवी ने, जो बड़े बड़े जुगादरी मौलवी जो वहाँ मौजूद है दिल्ली में, एक ने वहाँ कदम भी न रखा, एक बयान भी नहीं दिया किया गया। जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बड़े बड़े मेंबरान भी थे, उन्होंने भी एक बयान। 7 मस्जिदें गिराई जा रही थी, एक गिरा दी गई थी, एक गिराई जा रही थी। उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर कराया गया और वहाँ के ऊपर काम कराया गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत बड़ी कामयाबी थी, और आज से ये कांग्रेस के ज़माने में जो हुकूमत थी उसकी बात हो रही। तो ये बहुत, यानी तहरीक बहुत पुरानी है। और उसके बाद लखनऊ में भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ मिली हमको कि फिरोजाबाद के मौला जो अंग्रेज़ों ने कब्जा करके उसको चर्च बना दिया था, उसको दोबारा हासिल किया गया। इसी तरह से सज्जादिया जो है वो बहुत बड़ी, उसकी 20 बीघे पर ज़मीन, उसको आज़ाद कराया गया। माशाल्लाह वहाँ पर पूरी आबादी है, वहाँ पर कॉलोनी है। यहाँ जो सज्जादिया था वो भी एक इमाम मौला उसको बहुत खराब हालत थी, उसको भी, उसके अलावा और भी कई मकामात ऐसे हैं कि जिसको उनको छुड़ाया गया और आज़ाद कराया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबियाँ मिली, लेकिन इधर मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब रही और लिहाजा इस सिलसिले में तहरीक में जो है वो पूरी तरह से काम नहीं हो सका। इसकी वजह से बड़ी खराबियां पैदा हो गई, और हमारा जो पुराने चेयरमैन जो थे, उन्होंने बहुत खुलकर बेईमानियां की और बहुत खुलकर उन्होंने बेचाकुची की और बहुत बड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाया हमारे अफाक को, जिसमें एक मलका येती की ज़मीन है तकरीबन इधर कैंपे रोड की तरफ, 90 बीघे ज़मीन, वो इसी चेयरमैन के ज़माने में, जो पिछला चेयरमैन था उसके ज़माने में
वहाँ पर पूरी कब्जे प्लाटिंग हो गई, 90 बीघे वक्फ की ज़मीन, और वहीं पर 22 बीघे का एक पक्का तालाब, पुख्ता तालाब, उसको पटवा के और उसके ऊपर प्लाटिंग की। वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। सबसे बड़ा नुकसान जो उसने पहुँचाया वो मस्जिद शहज़रा को पहुँचाया, जिसको हम इस वक्त भुगत रहे हैं। उसने मस्जिद वो इत्तेफाक से हमारे पास वो रुपये भी है कहीं पर, तो इसने नो ऑब्जेक्शन, मायावती के ज़माने में जो हुकूमत थी, गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर करना चाहा तो इसने नो ऑब्जेक्शन दिया, एनओसी, इसके दस्तखतों से एनओसी जारी हुई कि हमें कोई एतराज़ नहीं ज़मीन को लेने में। 27 बीघे ज़मीन, ये इसने एनओसी जारी की बाकायदा, और वो एनओसी काफ़ी मौजूद है, और उसको हम ढूंढने को मिल जाएगी तो इंशाल्लाह उसको प्रेस में पेश करेंगे हम। एनओसी जारी की कि हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है, ये ज़मीन जो है वो शहज़ादी की मस्जिद की ली जा सकती है। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम और कई बड़ी बड़ी बातों को बयान किया, जिसमें अभी आपने कुछ बातों को सुना। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा कि हमको सियासी लीडर और शिया उलमा से सपोर्ट नहीं मिला। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि उनको राजनीति लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे सियासी जमात से सपोर्ट नहीं मिला, और दूसरी उन्होंने अहम बात कही कि शिया उलमा से सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनको उनके ज़रिए की गई तमाम तहरीकों से काफ़ी कामयाबी मिली है, लेकिन अपने आप में दो बातें बहुत अहम मौलाना ने कही, जिसमें उन्होंने सियासी लीडरों से सपोर्ट न मिलने की बात कही। तो ये तो जग जाहिर है, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी पे हमला करते आते हैं। हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मुखालफत की, आज भी हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के राज में ही मस्जिदें गिराई गई, और इसके अलावा काफ़ी अरसे तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में मौलाना कल्बे जवाद साहब से उनका जो 36 का आंकड़ा था ये किसी से छुपा नहीं है, और वो वाक़या, वो हादसा शायद कोई नहीं भूल सकता है। इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम फिर देखते हैं कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ के ज़मीन और जायदाद पर जो अवैध कब्ज़े हैं उनके बारे में मौलाना कल्बे जवाद साहब ने क्या कहा। यहाँ के ऊपर दसियों इमारतें ऐसी बन रही हैं जिसपे एलडीए बिल्कुल आंखें मूंदे हुए हैं। ये देखिए, ये वही इमारत बन रही है, अभी 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 जारी है इसको बनना, इसका बनना जारी है वहाँ पर। और इसके अलावा कितनी और इमारतें, तो एक तस्वीर है, कितनी इमारतें बन रही हैं, शुरू हो चुकी है वहाँ बनना, लेकिन एलडीए बगैर नक्शा पास की हो रही है। एलडीए बिल्कुल इसमें कोई, उनको कोई इसकी खबर नहीं है। उनको ये भी कहते हैं हमारे तो हमको जगह ही नहीं मालूम, वो इतनी बड़ी वो वहाँ पर बेईमानी हो रही है, उनको उसकी कोई खबर ही नहीं है। पूरे चारों तरफ ये निर्माण हो रहे हैं, सब नाजायज निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर, और एलडीए को कोई खबर नहीं है इसकी। तो ये सब मिली भगत से हो रहा है। पुलिस की मिली भगत है वहाँ पर, एलडीए की मिली भगत है, और अफसरान की मिली भगत से ये पूरा सब काम वहाँ पर बेईमानियों को हो रहे हैं, और हमारी संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, हड़पा जा रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि आप जो वक्फ बोर्ड है उनको खुद खत भेजे हैं, उस पर फ़ौरन कार्रवाई करें। हम जो एडमिनिस्ट्रेटर कहते जो खत भेजे तो फ़ौरन कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा कोई भी तरह का एजुकेशन जो है वो शुरू हो सकता है। और लिहाजा हम इसलिए आपके मालूम हुआ था कोई ऑर्डर उनकी तरफ से जारी हुआ है, जिसकी कोई कमेटी बनाई है, लेकिन वो ऑर्डर तक नहीं पहुँचा है। शायद हमें नहीं खबर कि वो ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ है। शायद हमारी तरफ से ऐलान ये है कि जुमेरात को यहाँ से यहाँ अपने घर से हम अकेले चलेंगे व्हील चेयर के ऊपर डीएस साहब के ऑफिस, और वहाँ जाकर पूछेंगे भाई सभी काम क्यों नहीं हो रहा है, और उसके बाद वापस आकर वहाँ पर बाल बाग में हम लोग धरना देंगे वहाँ के ऊपर। और धरना उस वक्त तक रहेगा जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं वहाँ बैठा रहूँगा। इससे पहले भी अच्छा याद दिला देंगे। ये है वही जन सुनवाई में, जन सुनवाई में ये लेटर हमारा उनको गया है। ये तो जन सुनवाई का है, ये जो ये है ये जन सुनवाई का है। बता दीजिए इसके बारे में। हाँ ये है, तारीख देखिए,
8/9/2022 से आई, 8/9/2022 जन सुनवाई में हमने तो दिया था। और ये वो लेटर है जो हमने योगी जी को भेजा है। और योगी जी से आर्डर भी हो चुका है कि तमाम जितने भी औकाफ है उनकी जांच की जाए और वहाँ से अवैध कब्जे हटाया जाए। लेकिन अफसरान बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देगा। क्या मतलब है कि योगी जी, ये अफसरान जो हैं, लगता है कि उनको योगी जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है बिल्कुल। अगर हमारे जी जैसे शुरू हुआ और पता चला कि इस तरह के अफसरान गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये फिर इसका मतलब है कि अफसरान जो है वो अपोजिशन से मिले हुए हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब और समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा रहा है वो दौर याद किए जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और जुमे के रोज़, जुमे के नमाज के बाद जब मौलाना कल्बे जवाद साहब प्रदर्शन और शांतिपूर्ण रैली के लिए निकले थे और जो पुलिस ने लाठियां बरसाई थी वो तारीख़ में दर्ज है और उसको कोई भूल भी नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल एक वक्त था जो गुज़र गया, लेकिन उस वक्त का जो शहंशाह था उसका अंजाम क्या हुआ ये भी सारी दुनिया ने देख लिया। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्बे जवाद ने वक्फ के पुराने चेयरमैन वसीम रिजवी यानी उर्फ त्यागी के बारे में कहते हुए कहा कि पुराने चेयरमैन ने बेईमानी की, मस्जिद शहादरा को पुराने चेयरमैन ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। एनओसी जारी करके यूनिवर्सिटी को दे दिया। मौलाना ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि उस ज़मीन को वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि एक मुकदमा हम लोग यानी शिया समुदाय जीता है और दूसरा 21 दिसंबर को फैसला आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि 27 बीघा उस मस्जिद की जो ज़मीन है उसको वापस किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार हम डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के पास गए, लेकिन वक्फ ज़मीनों की नपाई नहीं हुई। मौलाना ने एक दिलचस्प वाक़या बताते हुए कहा कि 9 मुहर्रम को जब मजलिस हो रही थी और खचाखच उफ्रामाप भरा हुआ था, उस वक्त सरकारी अमला पहुंचा था नपाई करने के लिए। मौलाना ने कहा कि ये सिर्फ खाना पूर्ति थी ताकि वो कहने के लिए उनके पास एक बहाना मिल जाए कि हमने तो अपनी टीम भेजी थी लेकिन आप ही ने वो नपाई नहीं करवाई। अपने आप में मौलाना का बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि मुहर्रम के दरमियान इस तरीके का कोई काम शिया समुदाय नहीं करवाता है। मौलाना ने कहा कि सच्चाई यही है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को हम ज़िलाधिकारी के ऑफिस जाएंगे, बातचीत करेंगे और हल न निकलने पर हम अब्बास बाग में धरना देंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। मौलाना ने यह भी कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर भी लिखा है, लेकिन सरकार के जो अफसर हैं वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। वक्फ को लेकर के जो मौलाना कल्बे जवाद की लड़ाई है वो आज की नहीं है। वो याद कीजिए कि आज़ादारी का आंदोलन था तो मौलाना कल्बे जवाद साहब सड़कों पर थे, मायावती की हुकूमत थी, गिरफ्तारी हुई, जेल गए, पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर के हंगामा हो गया था। और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार में वक्फ की ज़मीनों को लेकर के, वक्फ की जायदाद को लेकर के और वक्फ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ों को लेकर के मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कोशिशें की, धरना किया, प्रदर्शन किया, सरकार से लड़ाई लड़ी, लाठियाँ भी चली, सब कुछ हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने वादा किया था कि उनके आते ही सब कुछ होगा, आज शायद मौलाना कल्बे जवाद साहब को सरकार से उम्मीद है कि वो उनके साथ इंसाफ ज़रूर करेगी, शिया समुदाय के साथ इंसाफ ज़रूर करेगी। लेकिन मौलाना का ये कहना कि योगी जी को लेटर तो लिखा है लेकिन अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक लेवल पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो शक के दायरे में आते हैं, कटघरे में आते हैं कि आखिर वो सुनवाई और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।
आइए देखते हैं कि मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने और क्या कहा। उस पर एतराज़ किया तो उन्होंने कहा कि सब तो आज से 15 साल पहले ही एक बार हो चुकी है और वह बोर्ड नो ऑब्जेक्शन दे चुका है। आपका वह बोर्ड जो है वो नोटिस दे चुका है, नो ऑब्जेक्शन हो चुका है इसका, लिहाजा इस पर कुछ होना जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने फिर कोशिश की है और इसमें हमारी तहरीक में ये भी शामिल है कि उस ज़मीन को हमें वापस किया जाए जो मस्जिद शहज़रा की ज़मीन है, और उससे बेईमान जो चेयरमैन था उसके NSC को जो है नल एंड वाइड किया जाए। अब उसमें जो भी कानूनी चीज़ होगी इंशाल्लाह वो कानूनी काम उसमें किया जाएगा इंशाल्लाह। तारीख भी 21 तारीख लगी हुई है मुकदमे की, क्योंकि अहले सुन्नत हजरात ने भी उस पर अपना दावा किया है। तो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, बाकर मेहदी साहब जो है वो 40 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। मस्जिद शहज़रा का मुकदमा जो है वो 40 साल से लड़ रहे हैं वो, और वो मुकदमा शहज़रे के नाम से जीत गए, यानी शिया मुकदमा जीत गए। तो उसके बाद दोबारा मुकदमा दायर किया गया कि ये मस्जिद शहज़रा नहीं बल्कि मस्जिद शहज़रा है, लिहाजा इस पर दोबारा मुकदमा कायम किया जाए। लेकिन वो उसी का फैसला इंशाल्लाह 21 दिसंबर को होने वाला है। और जबकि 72 में शिया में गजट हुआ और 73 में अहले सुन्नत में वो दर्ज की गई। तो लिहाजा 1 साल पहले शियों की तरफ से गजट, पूरा सरकारी गजट मौजूद है कि जिसमें शिया प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है 72 में। 72 में गवर्नमेंट गजट के जरिए से ये शिया वक्फ डिक्लेयर किया गया है, और 73 में फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड में इसको दर्ज किया गया, लेकिन उसका कोई गजट हमारे सामने नहीं है। और मुकदमा जो है शिया वक्फ बोर्ड जीत चुका उस पर। तो उसके बाद दोबारा हमारे जीलानी साहब के वकील हैं, उन्हीं ने बाद में दोबारा मुकदमा दायर किया कि शहज़रा मस्जिद नहीं है बल्कि शहज़रा मस्जिद है। तो दोबारा उन्होंने मुकदमा दायर किया है, उसी का फैसला इंशाल्लाह 21 होने वाला है। लेकिन खुद अहले सुन्नत वक्फ के उस पर जो इंदराज है वहाँ वक्फ बोर्ड में, वहाँ भी शहज़रा लिखा हुआ है, शहज़रा नाम की कोई मस्जिद उनके यहाँ दर्ज नहीं है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 21 दिसंबर को इंशाल्लाह शिया वक्फ बोर्ड के हक में ये फैसला हो जाएगा और तय हो जाएगा कि ये शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये शहज़रे की मौजूद है, वक्त से वक्त मुतालिक है। और अलग है ना, इसमें यह है कि जो देखिए जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम प्रसाद बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वही हमारा भी मौक़िफ़ है। ये सब टोटल ये हमारा जबगंज जनरलगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ पर भू माफियाओं द्वारा वक्फ की भूमि को कब्जा करना, अवैध निर्माण कराए जाने तो उसकी विरुद्ध कार्रवाई की दरख्वास्त की जाती है। ये पूरा वही उनको लिख के दिया है, वही पूरा इसमें भी उनके ये पूरा है हमारी तरफ से गया वहाँ पे ज़मीन वापस की जाए। दूसरी चीज़ ये है, हमारा कितनी मरतबा हम DM साहब से मिले जाकर, कितनी मरतबा वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो है मौजूदा चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से भी कितने खत गए वहाँ पर DM साहब के नाम, किसके नाम के, जो हमारी बड़ी बड़ी औकाफ है उनको उनकी सीमांकन किया जाए, उसका हदबंदी की जाए, उसकी नपाई की जाए। लेकिन कोई नपाई उसकी नहीं हुई। कई साल से कोशिश हमारी जारी है। खुद 2-3 मरतबा जाके से पहले वाले DM से मिले थे। फुफराबाद की नपाई, अब्बास भाई करबला की नपाई, सीता हाजी मसीता का वक्त उसकी नपाई, और रजीबुल्लाह खां वक्त उसकी नपाई, अब्बास बाग की नपाई, ये 5-6 बहुत बड़े बड़े औकाफ हैं। कई मरतबा हमारे तरफ से लेके जा चुका है, लेकिन उन्होंने कोई नपाई नहीं की। और जानते नपाई कब हुई? जिस पर 9 मुहर्रम की मजलिस के लिए मैं मिंबर पर बैठा हुआ था और 1 लाख का मजमा चारों तरफ जमा था, उस वक्त मालूम हुआ कि वो नापने के लिए आ रहे हैं। वो समझ यानी बेवकूफ़ बनाने की हद देखिए आप। क्या DM साहब आइए क्या DM साहब को मालूम नहीं था कि अरे किस्मत करने के लिए भेजा हमला? जब 9 मुहर्रम की मजलिस शुरू हो चुकी थी, पूरा मजमा खचाखच भरा हुआ था, उस पर उनका हमला खड़ा हो दरवाजे पर हम नापने आए हैं। फुफराबाद में इमाम अफराम में 9 मुहर्रम को 11 बजे उनका हमला आया नापने के लिए, उनसे धोखा देने के लिए कि बाद में कहते हमने तो हमला भेजा था, आप ही ने नपाई नहीं करवाई। तो वहाँ हो ही नहीं सकती थी क्योंकि पूरा मजमा पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो ये बेवकूफ़ इस तरह से बनाया जा रहा है मुसलसल
डीएम साहब की तरफ से और जो अधिकारियों की तरफ से मुसलसल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कितनी मरतबा हमने खत लिखा है, खुद बोर्ड की तरफ से कितने खतूत गए, और इसमें एक खत जो मेरा है वो एक है खत जो है वो 12/7/22 का है। मैं उसको पढ़ के सुनाई देता हूँ आपके साथ सामने के। ये पुलिस कमिश्नर के नाम है और एक है जिलाधिकारी अपर आयुक्त वक्फ, इनके नाम है। इसमें यही है कि जो डीएम साहब को लिखा है उसकी हम साथ ही पढ़ देते हैं आपके सामने कि वक्फ करबला बाग पंजीकरण संख्या नंबर 1/2596 स्थित हरदोई रोड जनपद लखनऊ से संबंधित संपत्ति पर अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग आदि भू माफियाओं द्वारा की जा रही है। इसको रोकने एवं तुरंत पैमाइश कराया जाने तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के संबंध में निवेदन है कि मैं सैयद कल्बे जवाद एडमिनिस्ट्रेटर करबला अब्बास बाग ठाकुरगंज लखनऊ का हूँ। उपरोक्त विषय में पूर्व में भी दिनांक 30/6/2022 को भी भेज चुके थे पत्र द्वारा आपको शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश जिनके द्वारा निरंतर अनुरोध किया गया है कि व्यक्तिगत वक्फ संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जे एवं निर्माण को रोका जाए। यानी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से भी निरंतर आपसे अपील की गई है कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा 12/7/2022 श्रीमान पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी इस स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। आज की स्थिति यह है कि अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं, जिसमें भू माफियाओं में समेत रचित टंडन इसके दादा रजिस्टर्ड किराएदार हैं, बीघों वक्फ की भूमि पर अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग कर रहे हैं तथा उनके साथी महेंद्र व काशान पता अज्ञात भी वक्फ की बीघों जमीनों पर अवैध प्लाटिंग करा रहे हैं। 15 दिन पहले जो 2 फीट बाउंड्री थी अब 10 फीट हो गई है। मकानों का निर्माण 2 से 3 मंजिल हो चुका है। वर्तमान में स्थिति अनुकूल नहीं है। मुझे अपनी कौम को अच्छा याद दिला देंगे। ये है वही जन सुनवाई में ये लेटर हमारा उनको गया है। ये तो जन सुनवाई का है, ये तो ये है, ये जन सुनवाई का है। बता दीजिए इसके बारे में। हाँ ये है, तारीख देखिए 8/9/2022 से आई। 8/9/2022 जन सुनवाई में हमने तो दिया था। और ये वो लेटर है जो अपने योगी जी को भेजा है। और योगी जी से आर्डर भी हो चुका है कि तमाम जितने भी औकाफ है उनकी जांच की जाए और वहाँ से अवैध कब्जे हटाया जाए। लेकिन अफसरान बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देगा। क्या मतलब है कि योगी जी, ये अफसरान जो हैं, लगता है कि उनको योगी जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है बिल्कुल। अगर हमारे जैसे शुरू हुआ और पता चला कि इस तरह के अफसरान गड़बड़ी कर रहे हैं तो ये फिर इसका मतलब है कि अफसरान जो है वो अपोजिशन से मिले हुए हैं। किस्मत करने के लिए भेजा हमला। जब 9 मुहर्रम की मजलिस शुरू हो चुकी थी, पूरा मजमा खचाखच भरा हुआ था, वो तो उनका हमला खड़ा हो दरवाजे पर हम नापने आए हैं अफराम में। मोहम्मद अफराम में 9 मुहर्रम को 11 बजे उनका हमला आया नापने के लिए, उनसे धोखा देने के लिए कि बाद में कहते कि हमने तो हमला भेजा था, आप ही ने नपाई नहीं करवाई। तो वहाँ हो ही नहीं सकती थी क्योंकि पूरा मजमा पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो ये बेवकूफ़ इस तरह से बनाया जा रहा है मुसलसल डीएम साहब की तरफ से और जो अधिकारियों की तरफ से मुसलसल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कितनी मरतबा हमने खत लिखा है, खुद बोर्ड की तरफ से कितने खतूत गए, और इसमें एक खत जो मेरा है वो एक है खत जो है वो 12/7/22 का है। मैं उसको पढ़ के सुनाई देता हूँ आपके साथ सामने के। ये पुलिस कमिश्नर के नाम है और एक है जिलाधिकारी अपर आयुक्त वक्फ, इनके नाम है। इसमें यही है कि जो डीएम साहब को लिखा है उसकी हम साथ ही पढ़ देते हैं आपके सामने कि वक्फ करबला बाग पंजीकरण संख्या नंबर 1/2596 स्थित हरदोई रोड जनपद लखनऊ से संबंधित संपत्ति पर अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग आदि भू माफियाओं द्वारा की जा रही है। इसको रोकने एवं तुरंत पैमाइश कराया जाने तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के संबंध में निवेदन है कि मैं सैयद कल्बे जवाद एडमिनिस्ट्रेटर करबला अब्बास बाग ठाकुरगंज लखनऊ का हूँ। उपरोक्त विषय में पूर्व में भी दिनांक 30/6
2022 को भी भेज चुके थे पत्र। दोबारा आपको शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश जी के द्वारा निरंतर अनुरोध किया गया है कि व्यक्तिगत वक्फ संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जे एवं निर्माण को रोका जाए। यानी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से भी निरंतर आपसे अपील की गई है कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा 12/7/2022 श्रीमान पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी इस स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। आज की स्थिति यह है कि अवैध निर्माण तेजी से हो रहे हैं, जिसमें भू माफियाओं में समेत रचित टंडन, जिसके दादा रजिस्टर्ड किराएदार हैं, बीघों वक्फ की भूमि पर अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग कर रहे हैं तथा उनके साथी महेंद्र व काशान पता अज्ञात भी वक्फ की बीघों जमीनों पर अवैध प्लाटिंग करा रहे हैं। 15 दिन पहले जो 2 फीट बाउंड्री थी अब 10 फीट हो गई है। मकानों का निर्माण 2 से 3 मंजिल हो चुका है। वर्तमान में स्थिति अनुकूल नहीं है। मुझे अपनी कौम को जमीन वापस की जाए। दूसरी चीज ये है, हमारा कितनी मरतबा हम डीएम साहब से मिले जाकर, कितनी मरतबा वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो है मौजूदा चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से भी कितने खत गए वहाँ पर डीएम साहब के नाम, किसके नाम के, जो हमारी बड़ी बड़ी औकाफ है उनको उनकी सीमांकन किया जाए, उसका हदबंदी की जाए, उसकी नफाई की जाए। लेकिन कोई नफाई उसकी नहीं हुई। कई साल से कोशिश हमारी जारी है। खुद 2-3 मरतबा जाके से पहले वाले डीएम से मिले थे। फुफराबाद की नपाई, बासबाई करबला की नपाई, सीता हाजी मसीता वक्फ उसकी नपाई, अजीबुल्ला खां वक्फ उसकी नपाई, अब्बास बाग की नपाई, 5-6 बहुत बड़े बड़े औकाफ हैं। कई मरतबा हमारे तरफ से लेके जा चुका है, लेकिन उन्होंने कोई नपाई नहीं की। और जानते नपाई कब हुई? जिस पर 9 मुहर्रम की मजलिस के लिए मैं मिंबर पर बैठा हुआ था और 1 लाख का मजमा चारों तरफ जमा था, उस वक्त मालूम है कि वो नापने के लिए आ रहे हैं। वो समझ यानी बेवकूफ़ बनाने की हद देखिए आप। क्या डीएम साहब आइए क्या डीएम साहब को मालूम नहीं था कि अरे मौलाना कल्बे जवाद साहब की बातों को लेकर के अगर इसका अध्ययन किया जाए तो ये बात सही है कि शिया समुदाय के वक्फ संपत्तियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही हैं और इस पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। और सिर्फ नाजायज़ कब्जे नहीं हो रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अलग अलग प्रांतों में वहाँ की सरकारें हैं वो इन जगहों पर कब्जा कर रही हैं। याद कीजिए लखनऊ का वो इमामबाड़ा और वो जगह जहाँ पे पहले कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का अवैध कब्जा था। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरकार से लगातार रिक्वेस्ट और उनसे बातचीत करना, कोशिशें जारी करने से कई जगहों पे बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं। दिल्ली का झगड़ा आज तक चल रहा है। मौलाना कल्बे जवाद साहब इस संबंध में लगातार मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह की सरकार में कई क्षेत्रों में कामयाबी मिली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मौलाना कल्बे जवाद साहब लगातार कोशिशें कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं कि वक्फ की जो छुपी हुई नाजायज़ कब्ज़ों की आड़ में जो छुपी हुई ज़मीनें हैं उनको बाहर निकाला जाए और उसमें नए काम किए जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ वक्फ के चेयरमैन भी मौजूद थे, शमील शमसी भी मौजूद थे। मौलाना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम पत्रकारों का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन यही एक माध्यम है जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी, अपनी बात सरकार तक सीधे पहुंचा सकता है। और पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में ये बातें ज़रूर जाएंगी और सभी को उम्मीद है कि वो इस पर कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई ज़रूर करेंगे। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।